पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि आप इस्तीफे दे दें। तो इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली की तमाम स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं ने बशमूल बैरिस्टर गौहर सब के सब मुस्ताफी हो चुके हैं और तकरीबन 18 जो कायमा कमेटियां थीं और कायमा कमेटियों से सबसे इस्तीफे दिए जा चुके हैं। स्पीकर को जमा करवा दिए गए हैं बाकायदा तौर पर दस्तखत करके। बैरिस्टर गौहर ने जुनेद अकबर, शहरयार अफरीदी, आमिर डोगर, अमजद अली खान, शहजादा गुस्ताख अली खान जदोन, साहिबजादा सबगतुल्ला, महबूब शाह, मुजाहिद अली, अनवर ताज, फजल महमूद खान, साजिद खान, अरबाब आमिर, आसिफ खान, अरशद शाही, शबीर कुरैशी, अवैस झक्कड़ सब ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफे दे दिए गए हैं और बाकी मामलात से भी इनको अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया है और अब पार्लिमानी प्रोसीजर है कौमी असम्बली का, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। लिहाजा ये पहला हुक्म आया है। और दूसरा, इमरान खान साहब जो अगले मरहले पे वो काम करने वाले हैं वो वाज़ेह तौर पर अगर ये काबू ना आए तो इस जाली निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरा ये कि फैसला किया गया ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। लिहाजा आइंदा भी पार्लिमान का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है इमरान खान साहब का कौमी असम्बली, क्योंकि सारे का सारा जाली फॉर्म 47 बैठे हैं। पीटीआई का हक मार के उनका चोरी करके वहां पे बिठाया हुआ। तो अगले स्टेज पे इमरान खान साहब क्या करेंगे? इमरान खान साहब अगले स्टेज पे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं और वो है कि इस्तीफे दे सकते हैं। अपने तमाम अरकान पार्लिमान को कौमी असम्बली से बुला सकते हैं इस्तीफे दे के और उन्हें कहेंगे जी आप आ जाएं। और अगर कौमी असम्बली से वो आ जाते हैं बाहर तो ऑलरेडी इसका वो कहते हैं जी क्या फर्क क्या पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ फर्क क्या पड़ेगा। मामला ये है कि इस वक्त तो ये एक कह रहे हैं ना कि हाइब्रिड निजाम चल रहा है और कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई हमारे साथ है, अपोजिशन साथ है, ये देखें हम सारा मिलकर काम करते हैं। तो पहले फेज पे इमरान खान साहब ने अपने अरकान को बुला लिया कायमा कमेटियों से। कायमा कमेटियों से बुलाने का मकसद और पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से बुलाने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जाली निजाम का हिस्सा नहीं, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसका हिस्सा नहीं है। लेजिस्लेशन करनी है वो एकतरफा तौर पे आप करें और हमें क्यों इस जाली लेजिस्लेशन में क्यों हमें शामिल करते हैं। लिहाजा ये है अगले मरहले पे वो कौमी असम्बली से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और अगर वो कौमी असम्बली से निकलते हैं तो सीधा सीधा ये निजाम जो है वो बिल्कुल उसकी बेतौकीरी मजीद उसकी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं एक आपको बता दूं कि ये जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का, इसके बारे में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ऑब्जर्वर्स आए थे, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करके अपने तमाम मेंबर कंट्रीज को भेजी हुई है और इसकी कॉपी अक़वाम मुत्तहिदा में भी पड़ी है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर पूरी ये जो धांधली ज़दा इलेक्शन है उसके बारे में बता दिया है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। तो लिहाजा एक बात तो ये तय है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो लिस्ट जारी की है पॉलिटिकल पार्टीज की, बावजूद कोशिश के 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं रजीम चेंज को, और पहले जनाब बाजवा साहब और उसके बाद जनाब आसिम मुनीर साहब बस वो कह रहे थे कि पीटीआई खत्म शुद्ध, तो पीटीआई खत्म शुद्ध नहीं, अभी भी पार्टी मौजूद है। पार्टी जो लिस्ट आई है उसमें मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सरबराह उसका नहीं लिखा हुआ और सरबराह जेल में डाला हुआ है। तो एक ये है, तो लिहाजा वो कौमी असम्बली से बाहर आने का इरादा भरपूर रखते हैं। एक तो ये, दूसरा जो मरी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं और मरी में मजीद चीजें आ रही हैं। हमारे कुछ दोस्त वो इतला दे रहे हैं कि मामला तय पा गया है। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और वो 5 साल एक्सटेंशन लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मुआहदा नहीं तय पाया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है जो क्या जी पहले जरा हमें बताएं कि हमारे साथ क्या सलूक होगा, और वो मैं आपको बता चुका हूं जनरल फैज को सजा देनी है और वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जनरल फैज हमीद को सजा सुनाएं और मजीद कुछ अगली लिस्ट आ जाएगी कि जनरल नदीम अंजम को भी सजा सुना दें, तो फैज की सजा होते ही अगली लिस्ट आ जाएगी। तो लिहाजा एक तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब को जेल में रखना है ये तो, लेकिन असल मसला क्या है, मुआहिदा गारंटर्स की तलाश में है और जब तक गारंटर नहीं मिल जाता, क्योंकि ये पूरे का पूरा निजाम जो है जी, खास तौर पे पंजाब के ये जो सैलाब के बाद भी ये पूरे का पूरा निजाम वबाले जान बन चुका है फौज के लिए। जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए नहीं, फौज के लिए।
फौज के इदारों के लिए, और उसमें एयरफोर्स भी शामिल है, उसमें नेवी भी शामिल है, उसमें हमारी बर्री फौज भी शामिल है, और पूरे का पूरा सिस्टम है एक। ये तमाम इदारों के लिए ये बोझ बन चुका है ये निज़ाम, क्योंकि कोई भी अब हिम्मत नहीं रखता कि कोई फेस कर सके। और पीपल्स पार्टी के लोग भी खुद अब तो कौमी असम्बली में टीवी प्रोग्राम में आके मुस्तफा नवाज खोखर जो कि बिल्कुल इम्पार्शल हैं, वो बाकी नदीम अफजल चंद को सुन लें, बाकी वो भी बताते हैं। और फिर ये कि जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि रिटायर्ड सीनियर मोस्ट जर्नैल जो है वो अब खुलकर आ रहे हैं, और वो जमाना गुजर गया कि जब आप कोई बोलता था तो आप किसी भी जर्नैल साहब को भी पकड़ते थे और जेल में डाल देते थे। ऐसा नहीं है, अब नहीं होगा। तो लिहाजा अब बोलना शुरू हो गए कि जनाब ये इनसे जान छुड़वाएं। तो ये बात तय है। अब नवाज शरीफ साहब को एक झटका लगा हुआ है, और वो बिल्कुल सही है। वो ये कहते हैं कि भाई हमने अगर 5 साल दे दिए तो 2 साल के लिए तो कहते हैं चले ठीक है, लेकिन 5 साल अगर हमने दे दिए तो हम तो अपने हाथ पांव कटवा के बैठ जाएंगे। और उसके बाद जनरल साहब जो हैं उधर से फैसल वाडा जो है वो तड़ियां लगा रहे हैं, फैसल वाडा के जरिए धमकियां दी जा रही हैं, सोहेल वड़ैच के जरिए धमकियां दी जा रही हैं, सारा बाजी साहब के जरिए धमकियां दी जा रही हैं, अपने लोग भी धमकियां दे रहे हैं। और खासतौर पर फैसल वाडा तो बहुत बेइज्जती करके धमकियां दे रहे हैं कि जनाब इनकी ऐसी की तैसी डंडा चलेगा, और इनका तो बाप भी तसलसल, इनका तो बाप भी एक्सटेंशन देगा। तो ये जो बाप के ताने दिए जाते हैं, तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज को महसूस तो करते हैं थोड़ा बहुत। तो इसलिए अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, और 5 साल मांगे जरूर हैं, तो उनकी ख्वाहिश है 5 साल, और अगले 5 साल भी हैं। तो लेकिन अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। मुआहिदे के लिए गारंटर्स की तलाश है, और बिरदर मुल्क की गारंटी मानी जाएगी, लोकल कोई भी नहीं मानी जाएगी। तो देखते हैं इस पे क्या होता है। अगली खबर है जनाब, ये जो सैलाब आया है, जाहिद गशकोरी हैं, उन्होंने खबर दी है, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती। उन्होंने कहा जी तकरीबन 16 रिहायशी सोसाइटियां दरियाए रावी की तकरीबन 45 किलोमीटर तवील जो है वो ग्रीन बेल्ट जो थी वो हड़प कर ली है 16 रिहायशी सोसाइटियों ने, और 45 किलोमीटर तवील आप फासला देखें। 10 लाख से जायद कनाल ज़रिए राजी सब्ज जमीन 15,000 मुकामी मालिकान से ले ली गई, जिनमें से अक्सरियत को अपने घर और जमीन जबरदस्ती छोड़ने पर मजबूर किया गया, यानी कि कब्जा लिया गया, और कहा कि बाद आप छुट्टी करें। ये 45 किलोमीटर तवील ये पट्टी है जो कि ली गई, और ये वही मैंने आपको बताया ना कि जमीन थी ग्रे जमीन, ग्रीन को ग्रे में तब्दील करवाना, वही जो इमरान खान साहब के साथ फड्डा था जनरल बाजवा साहब का, वो यही फड्डा था। और अलीम खान साहब भी उसमें जाहिर है वो बनना चाहते थे, इसीलिए बनना चाहते थे कि वो एक फाइल सिर्फ महंगी इतनी थी। तो ये तो है अभी आ रहा है। दूसरी जानिब ये निज़ाम कितना कमजोर है। इमरान खान साहब को जिसने 190 मिलियन पाउंड जिसने तैयार किया, ये जो अलकादर ट्रस्ट केस बनाया, तोशाखाना बनाया, जिस डीजी नैब ने बनाया, वो 9 मई को 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार करने वाला जो था डीजी नैब, वो रिटायर हो गया। 9 मई को आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलकादर ट्रस्ट में इनको उठाया गया था, तो वो नैब के ऑफिस में लेके गए थे। उन्होंने कागजों में आके उन्होंने कहा था कि जी मैंने गिरफ्तार किया, और डीजी नैब रावलपिंडी में काम कर रहे थे ये मौसूफ। और 9 मई का 190 मिलियन पाउंड का, तोशाखाना 2 का, ये सारे मुकदमा में इरफान बेग, उनकी हो गई रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद अब उनको क्या कहा गया है, उनको शहबाज शरीफ साहब ने नौकरी दे दी है। कहां पे? वजीर आजम हाउस में, वजीर आजम ऑफिस में, और उनको प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का मेंबर बना दिया गया है। और इस तरीके से पहले उन्हें चेयरमैन मुशीर का नैब का ओहदा ऑफर किया गया था, और अब उनको इंस्पेक्शन टीम वजीर आजम शहबाज शरीफ की उसका मेंबर बना दिया गया। ये क्यों ऐसा किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि कहीं जमीर ना जाग जाए, और जमीर को सुलाने के लिए इसलिए उनको कहा जाता है कि जी रिटायरमेंट के बाद फौरन उनको सरकारी गाड़ी, सरकारी है एक और दफ्तर दे दिया जाए, ताकि ये अपना मुंह बंद रखें।